Hello everyone, this is Avijay and welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है भारतीय चित्रकला के षडंग, जिनको हम 6 अंग बोलते हैं। भारतीय चित्रकला के षडंग, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। षडंग का संबंध किससे है? षडंग का जो संबंध है वो चित्रकला से है। षडंग का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जो षडंग का सिद्धांत लिया गया है वो कामसूत्र से लिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं, षडंग के लेखक कौन हैं? षडंग के लेखक जो हैं 6 अंगों के बारे में जिन्होंने बताया है चित्रकला के, वो हैं यशोधर पंडित जी। और इन्होंने ये षडंग जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है। कामसूत्र के कामसूत्र कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन जी ने लिखी है। और इसके तृतीय अध्याय की जो तीसरा अध्याय है उसकी टीका क्या है? जय मंगला। ठीक है। कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन जी ने लिखी है। उसका जो तृतीय अध्याय है, तीसरा अध्याय है, उसकी टीका किसने की है? यशोधर पंडित जी ने की है। किस नाम से की है? जय मंगला के नाम से की है। ठीक है। तो उसमें जय मंगला में आलेख्यम आलेख्यम के मतलब चित्रकला के 6 भेद बताए हैं। ठीक है। तृतीय अध्याय की टीका जय मंगला में यशोधर पंडित जी ने आलेख्यम के मतलब चित्रकला के 6 भेद बताए हैं। तो कामसूत्र वात्स्यायन जी का है, जय मंगला यशोधर पंडित जी की कामसूत्र की टीका है। ठीक है। और इसमें आलेख्यम के 6 भेद बताए हैं। तो अब संस्कृत में जो श्लोक है इसका षडंग का वो इस प्रकार है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कम। ये एग्जाम में आता है, सीरियल वाइज आ जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि इसको सीरीज में बनाओ, 4 ऑप्शन दे देते हैं अलग टाइप से कि किसी में पहले प्रमाण दे दिया, भाव दे दिया, लावण्य दे दिया, बाद में रूप दे दिया। मतलब उनको मिस अरेंज किया जाता है और हमें इसको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। ठीक है। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। ये पूछ लिया जाता है 5वें नंबर का भेद कौन सा है, दूसरे नंबर का भेद कौन सा है, पहले नंबर का भेद कौन सा है। यह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो ये 6 भेद है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। अब इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं रूप भेद की। रूप भेद क्या है? इसके अंतर्गत रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है कि कैसा रूप है। ठीक है। सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में सोमेश्वर के द्वारा रचित मानसोल्लास में अभी भी क्वेश्चन बनता है कि मानसोल्लास की रचना किसने की? सोमेश्वर ने की थी। ठीक है। में 5 प्रकार के रूप बताए हैं। ठीक। कौन कौन से? विध, अविध, भाव, रस और धूली। ठीक है। तो मार्कंडे मुनि जी ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के रूप बताए हैं। किसने बताए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में? मार्कंडे जी ने। ठीक है। मार्कंडे मुनि जी हैं, उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के रूप बताए हैं। सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। ठीक। आगे देखते हैं महाभारत। महाभारत के अनुसार 16 प्रकार के रूप बताए हैं। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। रूप भेदा, जिसका अर्थ है दृष्टि का ज्ञान, अ नॉलेज ऑफ अपियरेंसेस। रूप के द्वारा ही चित्र की भिन्नता प्रकट होती है कि रूप किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चित्रों की भिन्नता को प्रकट करते हैं, डिफरेंस को बताते हैं। अजंता का माता पुत्र वाला चित्र। ठीक है। पद्म पानी बोधिसत्व वाले भगवान बुद्ध का विशाल चित्र। जैसे अजंता का माता पुत्र का चित्र है, पद्म पानी बोधिसत्व में जो भगवान बुद्ध का एक विशाल चित्र है। तो इससे क्या पता चलती है? चित्रों की भिन्नता प्रकट होती है कि चित्र छोटा बड़ा रूप में, ठीक है, कैसा है। रूप 2 प्रकार के होते हैं, चाक्षुष रूप और मानस रूप। ठीक है। बात करते हैं प्रमाण की। इसके द्वारा प्रमाण क्या होता है? किसी चीज की प्रमाण, माप, अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी, इसका पता चलता है। तो प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। ठीक है। एक बैलेंस बनाकर। ठीक। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। ठीक। और अगर हमारा प्रमाण सही रहेगा तो हमारा चित्र सुंदर लगेगा, और अगर हमारा प्रमाण सही नहीं होगा तो हमारा चित्र सुंदर नहीं लगेगा। तो एक मेजरमेंट भी एक अच्छा होना चाहिए चित्रकला के अंदर।
प्रमाण के प्रकार, प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक। प्रमाण की इकाई, प्रमाण की एक इकाई को ताल कहते हैं। एक इकाई मतलब एक ताल, एक ताल का मतलब है 12 अंगुल। ठीक है। प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने 5 रूपों का वर्णन किया है। ठीक। मानव रूप, जिसको नर रूप भी बोलते हैं, ये 10 ताल का होना चाहिए। उदाहरण जैसे पांडव, रामकृष्ण, शिव आदि। ठीक। भयानक रूप को क्या दिया? 12 ताल दिया है कि 12 ताल का होना चाहिए। जैसे नरसिंह रूप में विष्णु, वराह रूप में विष्णु, भैरव रूप में शिव आदि, इनका वर्णन है, इनका चित्रण है। ठीक है। राक्षस रूप में दिया 16 ताल का, कि जो राक्षस रूप है वो 16 ताल के अनुसार होना चाहिए, जैसे रावण, कंस आदि का है। कुमार या वामन रूप है तो वो 8 ताल का बना होना चाहिए चित्र, जैसे विष्णु का वामन अवतार है। बाल रूप 5 ताल का होना चाहिए, उदाहरण बाल गोपाल है। ठीक है। बात करते हैं भाव की। आकृति की भाव भंगिमा को क्या कहते हैं? भाव। ठीक है। मतलब भाव के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं की, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस क्या है? वो आनंद प्राप्त कराता है। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। और भरत मुनि के अनुसार 49 भाव प्रकार होते हैं। भाव जो हैं वो 49 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव उन्होंने 8 बताए हैं, संचारी भाव उन्होंने 33 बताए हैं, सात्विक भाव उन्होंने 8 बताए हैं। ठीक है। रस और स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का शोक। रोद रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। विभत्स रस का घृणा। अद्भुत रस का आश्चर्य। जैसे कि श्रृंगार रस है, जब हम किसी का श्रृंगार देखते हैं तो मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तो इसका स्थायी भाव हो गया रति। हास्य रस में क्या होता है कि जब किसी चीज को देखते हैं और उसको देखकर हंसी आती है, तो हमारे मन में स्थायी भाव हास का उत्पन्न हुआ। करुण रस क्या है? जब किसी ऐसे चित्र को देखते हैं जिसको देखकर मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो उसे कहते हैं शोक, कि मन में शोक उत्पन्न हुआ है। ठीक है। स्थायी भाव उसका शोक है। रौद्र रस क्या है? कोई मतलब रौद्र, गुस्से वाला रूप किसी का देखते हैं, रौद्र रूप देखते हैं चित्र में, तो उसका स्थायी भाव क्या है? उसमें स्थायी भाव क्या उत्पन्न होता है? क्रोध का, किसमें इनको क्रोध आ रहा है, तो उसका रौद्र रूप है। ठीक है। वीर रस, किसी का वीर रस का हमने चित्रण किया है। ठीक है। चित्र में क्या है? वीरता दिखाई है, तो उसमें क्या भरा जाएगा? उत्साह भी दिखाया जाएगा, तो उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। भयानक रस, किसी ऐसे दृश्य का वर्णन किया है जो बहुत भयानक दिखाई दे रहा है, और उसको देखने से क्या होता है? मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, तो वो हो गया हमारा भय, भयानक रस, और स्थायी भाव उसका हो गया भय। ठीक है। विभत्स रस क्या है? जैसे किसी चीज को हमने देखा, किसी चित्र को देखा, और उसको चित्र को देखकर मन में बहुत गंदा सा फील हुआ, तो उसको देखकर घृणा उत्पन्न हुई, तो उसका रस क्या हो गया? इसका भाव क्या हो गया? स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, किसी चित्र को देखकर, कोई ऐसा चित्र देखा जो बहुत अजीब सा लगा, हमें अद्भुत सा लगा, और उसको देखकर बड़ा आश्चर्य सा उत्पन्न हुआ, तो उसका अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आश्चर्य। शांत रस, चित्र को देखा और बहुत शांति सी फीलिंग उत्पन्न हुई कि हाँ बहुत शांत है ये वातावरण, सारा ऐसा चित्रण हुआ है, तो उसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है। तो शांत रस जो है वो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जो भरत मुनि के अनुसार जो रस है वो सिर्फ 8 ही है। ठीक है। आगे देखते हैं लावण्य योजना। लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की, जो बाहर का सौंदर्य होता है, उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक। भावों की कोमल वह सुंदर अभिव्यक्ति जो प्रभावशाली दिखाई पड़े, जो हमको दिखाई देती है, वो लावण्य योजना कहलाती है। रूप स्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में लावण्य के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला गुण ही लावण्य है। जैसे मोती की तरलता होती है, उसी की तरह ही शोभित करने वाला जो गुण होता है वो ही लावण्य होता है। सादृश्य, किसी वस्तु का हूबहू जैसा का जैसा वो दिखाई दे रहा है, उसका वैसा का वैसा ही चित्रण हम करते हैं, तो वो सादृश्य कहलाता है। जैसे आत्मचित्र, रूप प्रतिरूप चित्र। तो सादृश्य का अर्थ है कि आकृतियों में समानता होना। ठीक है। जैसा दिखाई दे रहा है उसको सेम सेम ऐसा सा ही बनाना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वास्तु माना है। ठीक है। सादृश्य को क्या माना है? प्रमुख वास्तु माना है।
चित्र सादृश्यम प्रधानम परिकीर्तितम। ठीक है। वर्णिका भंग की बात करते हैं। भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? वर्णिका भंग कहलाता है। रंग योजना की से चित्र का भावों के अनुकूल, जैसा भाव है उसके अनुसार ही रंगों को लगाना, रंग योजना से चित्र का निर्माण करना, वही क्या है? वर्णिका भंग है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्णिका से और भंग से। वर्णिका का अर्थ है विविध या विभिन्न रंगों से होता है। वर्णिका का अर्थ किससे होता है? वर्ण। वर्ण मतलब होता है रंग, तो विविध रंग से, विभिन्न रंगों से होता है। और भंग का अर्थ होता है सम्मिश्रण या विन्यास। ठीक है। अर्थात कलात्मक ढंग से विभिन्न रंगों तथा तुलिकाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्णिका भंग कहलाता है। कि बड़े कलात्मक तरीके से रंगों का लगाना, वही क्या है? वर्णिका भंग है। इंपॉर्टेंट्स बातें हैं। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक अवनींद्र नाथ ठाकुर ने 1921 ईस्वी में बांग्ला भाषा में लिखी है। भारतीय शिल्प के षडंग जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अवनींद्र नाथ ठाकुर जी ने लिखी है। 1921 ईस्वी में लिखी है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है? बांग्ला भाषा में उन्होंने ये लिखी है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा किया गया था। किसका? भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने तो बांग्ला भाषा में लिख दी थी अवनींद्र नाथ ठाकुर ने, लेकिन इसको इंग्लिश में किसने लिखा था? किसने उनका इंग्लिश में अनुवाद किया था? वो किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा किया गया था। और इसका नाम 6 लैम्प्स ऑफ आर्ट रखा गया था। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक का नाम अंग्रेजी में 6 लैम्प्स ऑफ आर्ट रखा गया था। तो ये था आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, वहाँ पर PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोज़ के बराबर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।